इस मूवी में हम एक ऐसे युवा लड़के की कहानी देखते हैं जो अपने स्नैक बिजनेस ताओ काई नोई की एम्पायर खड़ी करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने माता पिता का लोन चुकाने के लिए एक कंपनी स्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस बीच उसने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया, उसने कैसे एक बढ़िया बिजनेस स्टैब्लिश किया, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। प्रेजेंटिंग द मूवी द बिलियनेयर। मूवी के शुरू में हमें एक 19 साल के लड़के से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उस लड़के को 10 मिलियन थाईलैंड बाहत या फिर हम कह सकते हैं कि 3 लाख यूएस डॉलर्स की जरूरत थी। वो लड़का इस पैसे से अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता था। बैंक मैनेजर ने उससे पूछा कि अगर वो लड़का उसको एक ठीक सी वजह दे दे तो वो उसे लोन दे पाएगा। तब उस लड़के ने अपना इतिहास बताया। हाई स्कूल में पढ़ते हुए उसको गेम्स खेलना बहुत ही पसंद था और वो गेम्स खेलकर बहुत सा पैसा बना लिया करता था। सबसे पहले उसने ये काम एक इन गेम आइटम को बेचकर शुरू किया था। इसके बाद उस लड़के ने बहुत सी रेयर चीजें बेचकर कार खरीद ली। उसके माता पिता उसके काम करने से इतने ज्यादा खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि वो अपनी स्टडीज पर फोकस करे। ग्रेजुएशन करने के बाद उसको किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, मगर उसको इस बात का कोई चिंता नहीं थी। वो गेम्स खेलता रहा। पैसे होने के कारण वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीद लिया करता था। एक दिन उसके माता पिता ने उसको बोला कि वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी थी। इस बीच उसने अपने माता पिता को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हुए सुना। वो उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि उसका गेमिंग अकाउंट ब्लॉक हो चुका था, क्योंकि वो अपने गेमिंग अकाउंट से कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहा था। अब उसके पास कोई भी सेविंग्स भी नहीं थी, मगर उसने अपने पेरेंट्स की मदद करने का फैसला कर लिया था। उसने अपनी बची हुई सेविंग्स के साथ डीवीडी प्लेयर्स को सेल करने का बिजनेस करना चाहा, मगर बदकिस्मती से डीवीडी प्लेयर के सप्लायर ने उसके साथ धोखा कर दिया। ये देखकर उसके पिता ने उसको बोला कि वो बिजनेस करना छोड़ दे और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। उसके पिता ने उसको एडमिशन लेने के लिए पैसे दिए, मगर टॉप ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वो अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहता था क्योंकि वो इस समय मुश्किलों से गुजर रहे थे। रात को उसने अपने पिता की ज्वेलरी ये सोचकर चोरी कर ली कि वो इसको प्लेज करवा कर पैसे लेगा और फिर बाद में अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होने के बाद इस ज्वेलरी को दोबारा से खरीद लेगा। उसने उस पैसे से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यूनिवर्सिटी में स्टडी के बीच टॉप अपनी क्लासेस छोड़कर फूड एक्सिबिशन में चला जाता है। वहाँ पर उसने एक ऑटोमेटिक पीनट कुकर को रेंट पर लिया ताकि वो अपना एक नया बिजनेस शुरू कर सके। उसने इस ऑटोमेटिक कुकर को उसके सेलर से चलाना सीखा। उसने कुकर में बहुत ही मजेदार फूड बनाया। इसके बाद टॉप और उसके अंकल ने मॉल में भी अपना बिजनेस शुरू कर लिया। मॉल में उनका बिजनेस उतना नहीं चल सका क्योंकि वहाँ पर उनको ज्यादा कस्टमर्स नहीं मिल रहे थे। बहुत से बिजनेस एरियाज में कोशिश करने के बाद टॉप की सेल्स बढ़ गई और टॉप ने अपनी हेल्प के लिए स्टाफ भी हायर कर लिया। टॉप की गर्लफ्रेंड उसको याद दिलाती कि वो घर आ जाए और स्टडीज पर फोकस करे, मगर वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने में ही बिजी रहा। ठीक से स्टडी ना करने के कारण उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। उसकी समस्या तब और भी बढ़ गई जब उसका बिजनेस फेल होने लगा क्योंकि पीनट कुकर में से आती स्मोक एनवायरनमेंट को खराब कर देती थी, जिस कारण कोई भी उससे कुछ भी नहीं खरीदता था। उसके माता पिता ने उसको बोला कि वो उनके साथ चाइना चले और अपनी नई जिंदगी शुरू करे, मगर वो अभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए डिटरमिन्ड था ताकि वो अपनी फैमिली का लोन चुका सके और फिर वो सब थाईलैंड में स्टे कर सके। पर उसके माता पिता उसको वहाँ छोड़कर चाइना चले जाते हैं। अपनी फैमिली के चाइना चले जाने के बाद टॉप को मालूम हुआ कि उनका घर बैंक से लोन लेने के कारण प्लेज किया हुआ था। जल्द ही बैंक उनके घर को सीज करने वाला था। ये सब कुछ सोच सोचकर उसको कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। इस बीच वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिला। वो टॉप पर बहुत गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा था। टॉप अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर ले आता है। वहाँ पर टॉप की गर्लफ्रेंड ने उसको फ्राइड सीवीड खाने के लिए दी जो वो बाहर के देश से लाई थी। टॉप को सीवीड डिश बहुत ही अच्छी लगी और उसने इसे सेल करने का फैसला किया। उसने एक प्रोफेसर से पूछा कि सीवीड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। प्रोफेसर ने उसको बताया कि वैक्यूम मशीन की मदद से पैकेट में से ऑक्सीजन को निकाला जाता है और सभी बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया जाता है। नए बिजनेस को शुरू करने के लिए जोश में टॉप ने पीनट कुकर को बेच दिया और उन पैसों से कुछ नए मटेरियल्स और टूल्स खरीद लिए। सीवीड को प्रिजर्व करने के लिए उसकी पहली ट्राई सफल ना हुई। ट्राई किए गए सीवीड हमेशा ही कड़वे होते थे। उसने अपनी कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को बेचकर और ज्यादा सीवीड खरीद लिए। टॉप का अंकल उसको बहुत बार समझाता कि उसको अपने माता पिता के पास चले जाना चाहिए, मगर टॉप को विश्वास था कि एक दिन वो अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने में जरूर
जरूर सफल होगा। सीवीड की मजेदार रेसिपी को बनाते हुए एक दिन टॉप के अंकल का एक्सीडेंट हो गया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया। उस रात सीवीड का एक पैकेट जमीन पर गिर गया और उस पर बारिश का पानी पड़ गया। टॉप बिना अपने अंकल की मदद के ही मेहनत करता रहा, मगर उसको सफलता नहीं मिली। जब सीवीड का स्टॉक खत्म होता गया तो उसने सोचा कि क्यों ना वो बारिश में भीगे हुए सीवीड को फ्राई करे। सीवीड में पानी पड़ने के कारण मॉइस्चर पड़ चुका था और वो बहुत ही ज्यादा मजेदार हो चुके थे। टॉप ने नई रेसिपी अपने अंकल को ट्राई करवाई और ये उनको भी पसंद आ गई। ठीक होकर अंकल भी टॉप के साथ काम करने लगे और वो अपने मिशन में सफल हो गए। टॉप ने 1 मिलियन बाहत पर ईयर का सेल्स टारगेट रखा। जब उसकी अपनी फैमिली से बात हुई तो उसको पता चला कि असल में तो लोन अमाउंट 40 मिलियन बाहत यानी कि 1.2 मिलियन यूएस डॉलर का था। वेल, इस जानकारी को जानने के बाद टॉप बहुत उदास हो गया। फिर उसने कुछ मोटिवेशनल रिकॉर्ड्स को सुना ताकि उसका जो मोरल है वो थोड़ा बूस्ट हो सके और वो दोबारा काम पर लग सके। इसके बाद वो 7-Eleven को विजिट करने गया। वहाँ पर उसने सोचा कि वो अपनी शॉप में उसके स्नैक्स को बेच सकता था, इस तरह उसकी सेल्स बूस्ट हो सकती थी। वो 7-Eleven के ऑफिस में गया और उसके डायरेक्टर से मिला। डायरेक्टर ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके पैकेज का डिजाइन इतना अच्छा नहीं था और उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा थी। दोबारा डिसअपॉइंट होकर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, जिसने उसको खुश करने के लिए ये बोला कि उसके पेरेंट्स उसकी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, मगर टॉप ने अपनी गर्लफ्रेंड की ये बात नहीं मानी। अगले दिन टॉप एक लोकल डिजाइनर से मिला। उसको बोला कि वो उसके प्रोडक्ट के रैपर को डिजाइन करे। डिजाइनर ने टॉप को बताया कि उसके प्रोडक्ट का नाम ताओ काए नोई मतलब यंग एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा था और इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं थी। अपने प्रोडक्ट में कुछ बदलाव लाने के बाद टॉप एक बार फिर उस डायरेक्टर के पास गया और उसको दोबारा डिजाइन किया गया पैकेज दिखाया, मगर उस समय वो डायरेक्टर थोड़ा बिजी था। इस कारण टॉप वहाँ पर डायरेक्टर का इंतजार ही करता रह गया। तंग आकर उसने वो स्नैक्स ऑफिस के सिक्योरिटी स्टाफ को खिला दिए। उसने अपनी माँ को चाइना फोन कर दिया और कहा कि वो वापस आ रहा है। खुशकिस्मती से टॉप के प्रोडक्ट को 7-Eleven के सभी स्टाफ ने बहुत पसंद किया। टॉप को 7-Eleven बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से इनवाइट किया गया। मीटिंग में बोर्ड ने इतना बढ़िया रेसिपी बनाने पर टॉप को बहुत अप्रिशिएट किया। डायरेक्टर ने बताया कि उसको 72,000 पैकेजेस की तुरंत आवश्यकता थी, जिनको उसकी 6,000 ब्रांचेस में सप्लाई किया जाना था। बोर्ड ने ये भी बोला कि वो हाइजीन कंसर्न्स के लिए उसकी फैक्ट्री को इंस्पेक्ट करेंगे। टॉप मान गया और बैंक चला गया। उसने वहाँ पर 10 मिलियन बाहत के लोन के लिए अप्लाई किया ताकि वो अपनी नई फैक्ट्री लगा सके। बैंक मैनेजर ने उसको रेसिपी में सफल होने पर कांग्रेचुलेट किया, मगर उसने टॉप को लोन देने से इनकार कर दिया क्योंकि एक तो वो 19 साल का ही था और दूसरा ये कि उसकी फैमिली ने पहले से ही एक बहुत बड़ा लोन ले रखा था। तब टॉप ने अपने पार्टनर की पुरानी शॉप का उपयोग करने का फैसला किया। उसने अपनी कार सेल कर दी ताकि वो फैक्ट्री को चला सके और स्टाफ की सैलरीज दे सके। फैक्ट्री के लिए शॉपिंग करते हुए उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी के साथ जा रही थी। ये देखकर वो बहुत उदास हुआ क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी और दूसरों का ख्याल रखने वाली लड़की थी। बहुत मेहनत करने के बाद टॉप की फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए रेडी हो गई। बोर्ड टॉप की फैक्ट्री से सेटिस्फाई ना हो सके क्योंकि उनको फैक्ट्री में सैनिटेशन की समस्या नजर आ रही थी और टॉप भी फिट नहीं लग रहा था। डायरेक्टर ने टॉप को बोला कि वो आपस में डिस्कशन करके रिजल्ट उसको बाद में बता देंगे। फैक्ट्री में सभी समस्याओं को ठीक करने के बाद टॉप को डायरेक्टर्स की ओर से अप्रूवल मिल गई। वो बहुत खुश हुआ और अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करने लगा। जब पहली डिलीवरी की बारी आई तो उस समय टॉप ने अपने अंकल को गले लगाया और उसका सपोर्ट करने पर धन्यवाद किया। टॉप ने अंकल को कहा कि अगर इस बार वो असफल हुआ तो वो अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करेगा और अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद उनके पास चाइना चला जाएगा क्योंकि इस बार वो अपने बिजनेस के लिए अपना सब कुछ बेच चुका था। जब टॉप डिलीवरी लेकर क्लाइंट के वेयरहाउस में गया तो उसके मैनेजर ने उसको बोला कि वो 1 घंटा लेट था और इस कारण वो उसको डिलीवरी की अनुमति नहीं दे सकता था। टॉप ने मैनेजर को बहुत रिक्वेस्ट की कि उसने इस दिन के लिए अपना सब कुछ खत्म कर दिया था। ये सुनकर वेयरहाउस मैनेजर उसकी डिलीवरी को स्वीकार कर लेता है। सब कुछ निपटाने के बाद टॉप ने अपने माता पिता को फोन किया और उनको बोला कि अब वो थाईलैंड आ सकते हैं। और फिर हम लोग मूवी के अंत में देखते हैं कि 7-Eleven के साथ 2 वर्ष की पार्टनरशिप के बाद टॉप अपनी फैमिली का लोन चुका देता है और उसको उसका घर दोबारा वापस मिल जाता है। टॉप ने दोबारा 40 मिलियन बाहत का लोन अप्लाई कर दिया था ताकि वो अपनी फैक्ट्री को एक्सपांड कर सके। साल 2010 में टॉप के 2500 एम्प्लॉय थे। वो 7-Eleven की 6000 ब्रांचेस में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता था। इसके अलावा वो दुनिया के 27 कंट्रीज में भी अपना प्रोडक्ट्स को भेजने लगा। अब टॉप साउथ कोरिया में सीवीड की प्लांटेशन भी करने लगा था। टॉप 26 साल की ही एज में 1.5 बिलियन बाहत या ये कह सकते हैं कि 45 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल करने लगा था।